हेलो फ्रेंड्स, मैं नेमिचंद चौधरी गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछला जो वीडियो था अपना साइकोलॉजी का, उसके लास्ट में मैंने एक बात बताई थी कि प्राणियों में सबसे बड़ी कोशिका। उस वीडियो का कुछ भाग जो था लगभग 30 सेकंड का, वो कट हो गया था, तो उसमें वो चीज क्लियर नहीं हो पाई थी। वहां जो सबसे बड़ी कोशिका थी उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां आएगी सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका जो आपको बताई थी कौन सी, तंत्रिका कोशिका है। तो ये ध्यान रखना, तंत्रिका कोशिका ध्यान रखना सबसे लंबी है, सबसे बड़ी नहीं। इस चीज को आप थोड़ा सी नोट कर लेना। उसका कुछ भाग कट जाने के कारण उसमें क्लियर नहीं हो पाया था। आज हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार की। कोशिका के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो एक वैज्ञानिक था, C.B. वॉन नील। इन्होंने सबसे पहले कोशिका के प्रकार के बारे में बताया। कोशिका के प्रकार देखो, दो प्रकार हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अक्सर बुक्स में भी पढ़ा है, टीचर्स भी पढ़ाते हैं, बच्चों से भी पूछा जाता है, तो ये जवाब मिलता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो जवाब आता है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर अल्प विकसित केंद्र को पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित। तो देखो, इसको समझने के लिए प्रो प्लस कैरियोन। प्रो यानी प्रारंभिक, पहले कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अल्प विकसित कुछ नहीं होता है, इनमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। ध्यान रखना, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और इनमें केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है। जब केंद्रक अनुपस्थित है तो जाहिर सी बात है केंद्रक द्रव्य भी अनुपस्थित होगा। तो इनमें केंद्रक द्रव्य जो होता है वो अनुपस्थित और इसमें जो होता है वो उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग सारे क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और यूकैरियोटिक के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। आगे हम बात करें, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक जो पदार्थ होता है, वो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। और क्या बोलते हैं उसको, केंद्रकाभ बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड बोलते हैं इनके आनुवांशिक मटेरियल को। जबकि यूकैरियोटिक जो होता है, कोशिकाएं जो होती है, इनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो किसके अंदर उपस्थित होता है, केंद्रक में होता है। किसमें उपस्थित होता है, केंद्रक में। और ये कहेगी केंद्रक कला से घिरा हुआ होता है। अगला राइबोसोम, नाम सुना होगा, जिसको प्रोटीन, कोशिका के प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। इसको श्वेतबर्ग गुणांक के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, एक 17S और 80S। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है, 17S प्रकार का। यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है। 17S प्रकार और 80S प्रकार। आगे इनमें जनन,
तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो होता है वो एसेक्सुअल जनन होता है, मतलब अलैंगिक जनन। जबकि इनके अंदर जो जनन होता है वो कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। और साथ में कौन सा, अलैंगिक, यानी दोनों होते हैं, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। आगे देखें इनमें तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है इनके अंदर जो विभाजन होता है वो एमाइटोसिस होता है, मतलब असूत्री विभाजन। जबकि इनके अंदर दोनों मीटोसिस और मियोसिस यानी अर्धसूत्री भी होता है और समसूत्री, दोनों विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन भी है और समसूत्री विभाजन भी होता है इनके अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स का अगर अपन उदाहरण लें तो ले सकते हैं नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक के अंदर प्राणी भी है, पादप भी है। साथ ही साथ एक और ध्यान रखना, इनमें जो श्वसनांग होते हैं, श्वसन होता है, जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, किसमें होता है, मीजोसोम। याद रखना, प्रोकैरियोटिक में श्वसनांग जो होता है मीजोसोम, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है सबको पता है इसमें क्या होता है, श्वसनांगी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये तो बात हुई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब यूकैरियोटिक सेल्स भी एक तरीके से दो प्रकार से है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, कुछ इनमें भी अंतर अपन देख लेते हैं। वैसे अधिकतर जो चीजें होती है इनमें कॉमन सी होती है। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल जो होती है और जंतु कोशिका। देखो, पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति ये उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वो अनुपस्थित होती है, ध्यान रखना। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। अगला देखो, पादपों के अंदर लवक जो होते हैं, प्लास्टिड जो होते हैं, हरित लवक जिसको बोलते हैं, लवक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। आगे बात करें तो इनमें जो रिक्तिकाएं होती है, रिक्तिका जो होती है वो बड़ी होती है और केंद्रक जो होता है वो परिधि की ओर होता है। इनमें रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित या अल्प विकसित होती है, छोटी होती है, और केंद्रक जो होता है वो मध्य में होता है। यानी रिक्तिका जो होती है एक तरीके से रिक्तिका अनुपस्थित या छोटी होती है। सेंट्रोसोम तारकाएं जो होते हैं कुछ शैवालों को छोड़कर इनमें अनुपस्थित होते हैं, जबकि तारकाएं जो होता है इनमें जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। आगे देखिए, इनमें जो विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो कोशिका पट द्वारा होता है, कोशिका पट द्वारा होता है। और जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जो होता है वो कोशिका खांच विधि द्वारा होता है, कोशिका खांच। बाकी अधिकतर जो कोशिकाएं होते हैं लगभग दोनों में क्या होते हैं, समान सी होते हैं। तो ये होगी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। आगे हम जो टॉपिक लेंगे वो आएगा कोशिका, यानी कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न
अंगक। इससे पहले जो एक टॉपिक ले लेंगे वो ले लेंगे सेल वॉल, और यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। उसके बाद में कोशिकांग के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ अगला जो वीडियो अपन इस गुरुकुल स्टडी पॉइंट पे लेके आएंगे वो 10वीं क्लास के लिए भी होगा। साथ ही साथ 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए, जेठ वाले बच्चों के लिए भी होगा। वो लेके आएंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको 5 मिनट में पूरी की पूरी पीरियोडिक जो टेबल होती है वो याद करवा दूंगा। साथ ही साथ उसके बारे में संपूर्ण आपको जानकारी दूंगा। आप पीरियोडिक टेबल से संबंधित कभी भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कभी मात नहीं खाओगे। और प्लीज हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।